तो लाभ इज इक्वल टू प्रत्येक साझेदार का जो लाभ है वो निकलेगा भाई पूंजी गुणा समय। ये तीन बात याद रखनी है भाई, इन तीन बातों के ऊपर पूरा साझेदारी का चैप्टर होगा, ठीक है। अगर मान लिया पूंजी बराबर तो समय के रेशो में बांट दो, और अगर समय बराबर तो पूंजी के रेशो में बांट दो। लेकिन अगर कोई सी भी चीज इक्वल ना मिले तो प्रत्येक साझेदार का जो लाभ है वो निकालेंगे आप पूंजी गुणा में समय करके, और जो लास्ट में अनुपात होगा वो एक किसका अनुपात होगा, लाभ का अनुपात। क्लियर। लिखिए इसका भी एग्जांपल एक। किसी व्यवसाय में ए और बी दो साझेदार हैं, जिनकी पूंजी 40,000 और 50,000 है। ए अपनी पूंजी 7 महीने के लिए, ए अपनी पूंजी 7 महीने के लिए लगाता है। तो बताइए एक वर्ष बाद होने वाले लाभ को, एक वर्ष बाद होने वाले लाभ को ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे। 7:15 भाई, सबका यही आ रहा है। हाँ भाई हो जाएगा ना। देखो क्या बोला है, कोई व्यवसाय है उसमें दो साझेदार पूंजी लगाए हुए हैं, ए और बी। ए ने कितने रुपये लगाए 40,000, बी ने कितने रुपये लगाए 50,000 भाई। लेकिन ए नु है कि मेरी जो पूंजी लागेगी ना वह केवल 7 महीना खातर लागेगी, और जो लाभ है यो कद बांटना है भाई 1 वर्ष के बाद, यानी कि लाभ बांटना है 12 महीना के। तो ए की पूंजी कितने महीने लागी 7 महीने। अब बी की पूंजी तो भाई पूरा साल लगेगी, यानी कि 12 महीने। तो ए ने पूंजी लगाई है 7 महीने और बी ने अपनी पूंजी लगाई है 12 महीने। अब देखो पूंजी बराबर है, पूंजी बराबर कोनी भाई, टाइम बराबर है कोनी, तो लाभ इज इक्वल टू किसका बराबर होगा, पूंजी गुणा। लेकिन आगे जो प्रश्न आऊंगे ना उनकी सुविधा खातर इस चीज ने हम ये मान के चलो कि ए देखो महीना में ट्रांजैक्शन होने लग रहा है, इसके 7 महीने इसके 12 महीने, तो इसका मतलब महीना तक काम चल जाएगा। तो आप ये मान के चलो ए जो है ना प्रत्येक महीने 40,000 रुपये लगा हुए हैं, तो इसके 40,000 रुपये पहले महीने भी रहे, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी, चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने और 7वें महीने। तो इसके 40,000 रुपये 7 महीना तक लागे, तो इसके टोटल कितने लागे 2,80,000। इससे हिसाब पे इस पा जाओ, इसने लगाए हैं एक महीने में 50,000 रुपये, कै महीने चले 12, तो इसके लागे 6 लाख भाई, 12 पंजे 60 यानी कि 6 लाख। और लाभ हमेशा रुपया का अनुपात में बटेगा, जो साझेदार ज्यादा रुपये लगाओगा वो ज्यादा प्रॉफिट ले जाएगा, और जो कम रुपये लगाओगा
वो कम रुपये ले जाएगा। अब ए ने देखो कम रुपये लगा रखे 2,80,000 और बी ने लगा रखे 6 लाख रुपये। इसका मतलब बी ने रिस्क ज्यादा लिया तो प्रॉफिट भी ज्यादा पाने का हकदार है। तो जितने जितने रुपये लाग रहे हैं ना, उन रुपया का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात। तो इसके लाग रहे हैं 2,80,000, उसके लाग रहे हैं 6 लाख। इसका रेशो देख लो कितना होगा। 4 जीरो तो 4 जीरो कैंसिल, किस तक कट जाएंगे भाई? 4 तय, तो 4 सते 28, 15 चौका 60। तो ए और बी का लाभ का रेशो कितना होगा? 7:15। क्लियर है? पिछले दोनों पॉइंट चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन यो पॉइंट थारे याद रहना चाहिए अगर साझेदारी वाले पर्सन हमने सोल्व करने हैं तो। क्या क्या पॉइंट है वो? कि भाई आप इसने 1 महीने की ए साझेदार की पूंजी मानेंगे कि भाई 1 महीने में यो 40,000 लगा हुआ है, 7 महीना थी लगाए तो 40,000 करके 7 महीने, तो कितने लाग गए टोटल इसके? 280। और इसके लागे 50,000 रुपये 12 महीने, तो इसके लागे 6 लाख। जो आदमी जितने रुपये लगा होगा उससे हिसाब से प्रॉफिट न ले जाएगा। तो इसका मतलब इसने इतने लगाए, इसने इतने लगाए, तो इसका अनुपात देख लो। जो इनका अनुपात आओगा ने, वो एक किसका अनुपात होगा? प्रॉफिट का। तो लाभ का अनुपात के है 7:15 भाई। हो जाएगा? कर लोगे? लिखो एक प्रश्न। अब ये तीनों प्रश्न आपको देखना है कि कौन सी टाइप का। मैंने आपको तीनों प्रश्न बता दिए। अगर पूंजी बराबर हो तो लाभ को किसके अनुपात में डिवाइड कर दियो? समय के अनुपात में। समय बराबर हो पूंजी के अनुपात में। अगर दोनों चीज अलग अलग हो तो इस प्रकार से कर लियो भाई। 1 महीने की लागत मान लियो, 1 महीने का इन्वेस्ट, 1 महीने में इतने इसने इतना इन्वेस्ट कराया, 1 महीने में इसने इतना इन्वेस्ट कराया। अब कै महीना खातर रखे या कै साल खातर रखे है वो आप लोगों को प्रश्न में मिल जाएगा। कर लोगे? लिखो अब अगली टाइप। अब आपको खुद देखना भाई कौन सी टाइप में यहाँ पे यूज करो। लिखो किसी व्यवसाय में एग्जाम्पल नंबर 1 भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, किसी व्यवसाय में ए और बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 1 लाख और 1,50,000 रुपए है। यदि 5 महीने बाद बी अपनी 5 महीने बाद बी अपनी सारी पूंजी निकाल ले, तो बताइए ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा? एक वर्ष बाद ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल आसान है ना। अभी अभी जो कराया था वो सेम में तो प्रश्न है। उसमें नु कही थी भाई कि ए अपनी पूंजी 7 महीना तक रखे है, इसमें नु गए 5 महीना के बाद निकाल ले है, तो इसका मतलब 5-6 महीने पूंजी रही है। तो देखो ए की पूंजी कितनी? 1 लाख, बी की पूंजी कितनी? 1.5 लाख। हिसाब कितने साल बाद करना है? 1 साल बाद। 1 साल में कै महीने हो हैं? 12 महीने। 12 महीना का अपन हिसाब करना है भाई। अब ये बताओ प्रश्न में ए के बारे में कुछ बता रखा है? कुछ नहीं बता रखा। तो इसका मतलब ए पूरे टाइम खातर ला गया रहा भाई, 12 महीना खातर। इसकी जो पूंजी थी ना वह 12 के 12 महीने लागी रही। लेकिन बी के बारे में बता रखा भाई, बी 5 महीना के बाद
अपनी सारी पूंजी निकाल ले। इसका मतलब यो होया कि जो बी था उसकी पूंजी तो 5 महीने लगी, अब 1 महीना में 1.5 लाख रुपये लगा हुआ है, 5 महीने लगाए इसने, तो 5 महीना में कितनी लगी इसकी, इसका टाइम कितना आ गया भाई 5 महीने, कितना 5 महीने, तो 1 महीना में 1,50,000, तो इसका मतलब 5 महीना में 7 लाख, इसने तो रुपये लगाए 7,50,000 और इसने 1-1 लाख रुपये 12 महीना खातर है, 12 लाख भाई। तो बांट दो इस रेशो में, 4 जीरो होते हैं, 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। 120 और 75, 15 तो कट जाएंगे, 15 5 75, 15 8, तो ए और बी का जो लाभ का जो रेशो होगा वो कितना होगा 8:5। कर लोगे, कोई डाउट भाई? अब इससे पर्सन ने देखो कितनी प्रकार का बोल सके है, टोटल हर पर्सन में मैंने थारते पूछा भाई लाभ का रेशो बताओ, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है ना वो लाभ का रेशो निकालना है कि भाई लाभ का रेशो क्या है। लेकिन इससे पर्सन ने भाई दो अलग अलग प्रकार का बोल सके, कैसे कैसे, 2 पर्सन और लिखो इससे के नीचे सेम टाइप के लिखो। किसी व्यवसाय में सेम पर्सन है, थोड़ा चेंज करूंगा, देखियो। किसी व्यवसाय में ए और बी 2 साझेदार हैं, किसी व्यवसाय में ए और बी 2 साझेदार हैं, ए की पूंजी 1 लाख, बी की पूंजी 1.5 लाख भाई। पांच महीने बाद बी अपनी 5 महीने बाद बी अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, और 4,000 रुपए लाभ प्राप्त करता है, और 4,000 रुपए लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए 1 वर्ष के बाद इस व्यवसाय में कितने रुपए का लाभ हुआ था? हाँ भाई, सेम पर्सन है। देखो कैसा भी पर्सन लिखा है मिले आप लोगों को, तो पहले तो आप लोग इसका लाभ का रेशो कैलकुलेट करो। लाभ का रेशो आ गया ना 8:5, बस बाकी सारी बातें भूल जाओ, फिर लाभ का रेशो याद रखो, सारा अपना आप सोल्व हो जाएगा। ए और बी का जो लाभ का रेशो कितना है 8। अब अगर टोटल लाभ दे रखा हो तो उसने 8:5 के रेशो में डिवाइड कर दो। लेकिन अब की बार तो उनका है जो बी का लाभ है ना वो 4,000 रुपये है। अब बी का लाभ 4,000 रुपये तो अपने हिसाब से तो 5 है, इसका मतलब 5:4,000 के बराबर 1:800 के बराबर। इसके पास क्या अनुपात है 8, तो इसका मतलब 8 गुणा 800, तो ए ने कितना लाभ मिला 6400 रुपये। बी का अगला ने दे रहा क्या कितना नुगा है 1 साल बाद कितने का लाभ होया था, तो 6400 इसका हिस्सा मारे हैं और 4,000 इसका हिस्सा बताए रखा है, तो टोटल लाभ कै रुपया का होगा था 10,400 का। कर लोगे भाई? बताओ कोई डाउट तो नहीं है? देखो इस पर्सन के अंदर क्या दिया गया था, इस पर्सन के अंदर सेम की सेम वा टाइप दे रखी थी, ठीक है। ए और बी 2 साझेदार हैं, ए की पूंजी थी 1 लाख, बी की पूंजी थी 1.5 लाख।
ए की पूंजी 1 लाख और बी की पूंजी 1.5 लाख भाई। कितनी थी? 1.5 लाख। देखो सेम का सेम प्रश्न था। ए की पूंजी 1 लाख, बी की पूंजी 1.5 लाख। 5 महीना बाद यो अपनी सारी जितना इन्वेस्ट कराया था निकाल ले, और 1 वर्ष बाद नु था कितने का लाभ होया। तो इसका मतलब बिजनेस 1 साल तो चल ही है। अब इसने 5 महीना के बाद निकाल ली थी, तो इसकी पूंजी लागी यानी कि बी की 5 महीना खातर, और इसकी पूंजी लागी 12 महीना खातर। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई इनका प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। ये प्रॉफिट का रेशो कैसे निकालेंगे? तो आपने सीखा था भाई पूंजी बराबर हो तो टाइम के अनुपात में बट जाएगा, पूंजी बराबर को नहीं तो टाइम के अनुपात में भी ना बटे। टाइम बराबर होगा तो पूंजी का अनुपात में बट जाएगा, लेकिन टाइम भी बराबर को नहीं। अगर ये दोनों चीज नहीं लागे तो आपने देखा था भाई लाभ इज इक्वल टू होगा पूंजी गुणा समय। इसने 1 लाख रुपये लगाए 12 महीना तक, तो 1 लाख गुणा में 12, इसके तो लागे 12 लाख। इसी प्रकार से इसने लगाए 1.5 लाख रुपया, लेकिन कै महीना खातर? सिर्फ 5 महीना खातर, तो इसके लागे थे 7.5 लाख। आपने देखा कि जो लाभ का अनुपात होगा ने वो जितने रुपये लागे हैं उनका अनुपात होगा। तो इनके जितने रुपये लागे हैं उनका अनुपात देख लो। तो इसके लाग रहे 12 लाख, इसके लाग रहे 7.5 लाख। तो इनका रेशो देख लिया अपन। 4 जीरो था, 4 जीरो काट दी थी, 15 तक कटा था, 15 5 75 और 15 अट्ठे 120। तो लाभ का रेशो क्या था? 8:5। तो आपने दोहराइयो ए और बी का लाभ का रेशो आ गया भाई। ए 8 रुपये लाभ लेगा तो बी कितने रुपये लेगा? 5। कितने रुपये लेगा? अब पर्सन में देखो कि दिरा क्या है। पर्सन में था लाभ का रेशो को नहीं पूछता। पर्सन में नुका है बी का लाभ 4000 रुपये है, अपने हिसाब से कितना आया है, लेकिन अगला नु गयो 5 को नहीं 4000 है। तो अपन यो 4000 बनाना है। ये 5 की अगर 4000 बनाऊंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसकी? 800 तय। इब तमने नु बेरा है अगर एक अनुपात की मल्टीप्लाई होगी तो उस लाइन में जितने भी अनुपात होंगे सारे की मल्टीप्लाई होगी। इसकी 800 तो मल्टीप्लाई कर दी तो इसकी भी अपन 800 तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6400। तो ए का लाभ आ गया 6400, बी का लाभ आ गया, ए का लाभ पूछे तो उत्तर दे दियो 6400, लेकिन प्रश्न में नुका है कि साल के बाद लाभ कितना होया था। तो लाभ होया वो तो बाट रखा इसने। यो नु का मेरे हिस्सा में 4000 आ रहे हैं, यो नु का 6400 आ रहे हैं। तो लाभ कितना हुआ था? दोनों चीजें ने ऐड कर दो यानी कि 10,400 हो जाएगा भाई। कर लोगे ना? लिखो नेक्स्ट टाइप। किसी व्यवसाय में ए बी सी, किसी व्यवसाय में ए बी और सी 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। ए की पूंजी 40,000 रुपए, बी की पूंजी 60,000 रुपए और सी की पूंजी 50,000 रुपए है। ए की पूंजी कितनी है भाई? 40,000। बी की पूंजी कितनी है और सी की पूंजी 50,000 भाई। लिखो ए 4 महीने बाद, ए 4 महीने बाद 10,000 रुपए और लगा देता है। ए 4 महीने बाद 10,000 रुपए और लगा देता है, जबकि बी 5 महीने बाद, जबकि बी 5 महीने बाद 20,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि बी 5 महीने बाद 20,000 रुपए निकाल लेता है। तो बताइए
एक वर्ष बाद, तो बताइए एक वर्ष बाद व्यवसाय में होने वाले लाभ को ए बी सी किस अनुपात में बांटेंगे? एक वर्ष बाद होने वाले लाभ को ए बी सी किस अनुपात में बांटेंगे? 28, 29 और कितना भाई 30। चलो हाँ भाई, कितने बच्चों निकाल लिया? चलो अच्छी बात है भाई। जिन बच्चों का नहीं निकला वो देखो, पहले तो आप लोग ये देखो प्रश्न समझ में आ गया। ए ने 40,000 रुपए लगा रखे हैं, बी ने 60,000 रुपए और सी ने 50,000 रुपए। जो सी है साल में कोई ट्रांजैक्शन को नहीं करता, 50,000 रुपये लगा के छोड़ दिए और एक साल बाद आगे देखेगा वो, क्योंकि कुछ को नहीं बता रहा क्या सी के बारे में। तो आप आज सी की ना तो पूंजी निकाल सकते ना ऐड कर सकते। तो नू मानेंगे सी 50,000 रुपये देके चला गया और एक साल बाद आया, लेकिन जो ए है वो 4 महीने के बाद आया और बिजनेस में कै रुपये काट ले गया 10,000 रुपये। और जो बी है वो 5 महीने के बाद आया, सॉरी ए जो आया था भाई 4 महीने के बाद आया और 10,000 रुपये और लगा गया। और जो बी था वो 5 महीने के बाद आया और बिजनेस में 20,000 रुपए निकाल ले गया। तो अपन क्या चाहिए है? ए बी सी के लाभ का रेशियो। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई ए बी और सी 3 साझेदार हैं। पूंजी कितनी कितनी लगाई थी? ए ने लगाई 40,000, बी ने लगाई 60,000 और सी ने लगाई भाई 50,000। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर टाइम ना लिखियो भाई, यहां पर सिर्फ एक एक साझेदार का हिसाब करियो। पहले ए साझेदार उठा लो भाई। ए 1 महीने में कै रुपये लगा हुआ है? कितने महीना के बाद? 4 महीना के बाद। तो इसका मतलब पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीना, 4 महीने इसके 40,000 रुपये लागे हैं। तो 4 महीना में इसके कितने आ गए? 1 लाख। जब यो रुपये 10,000 और लगाना आया उस टाइम तक इसके 4 महीना में 1,60,000 रुपये लगे थे। लेकिन 5वां महीना इसने 10,000 और ऐड कर दिए। तो 40 तो पहले लाग रहे थे, 10,000 और ऐड कर दिए। तो 5वें महीने तक इसके कितने रुपये हो गए? 50,000। महीने के और बच रहे हैं 8, क्योंकि 4 महीना का तो आया है, 8 महीने और बच रहे हैं। तो 8 महीने लागे 50,000 रुपये। तो भाई 4 लाख रुपये ये इकट्ठे हो गए। हो गया इसका 12 महीने का हिसाब। शुरू वाले 4 महीने में तो आए 1,60,000, अगले 8 महीना में आए इसके 4 लाख। तो इसके लागे टोटल 5,60,000 रुपये। भाई ए ने आड़े क्लोज कर दो। अब आगे देखो बी के कितने लाग रहे। देखो पर्सन मैंने कहा कि 4 महीना के बाद, कितने महीना के बाद? 4। देखो ऐसे देखो इस चीज को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब पर्सन में अपन 12 महीना का हिसाब देना है। तो ए ने क्या किया? 40,000 रुपये लगा दिए। तो पहले महीने इसके कितने रुपये लागे रहे? 40,000। दूसरे महीने भी 40,000, तीसरे महीने भी 40,000, चौथे महीने भी 40,000। तो 4 महीना के इकट्ठे हो गए इसके 1,60,000। क्लियर? 40 40 40 40। 5वां महीना स्टार्ट होते ही इसने 10,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो 40,000 तो पहले लागे रहे थे, ये 50,000 शुरू हो गए। 50 50 करदा कहां तक है? और लास्ट में भी कितने?
50,000। तो 8 महीने ये हो गए 50,000 रुपये 8 महीने तक। तो इसका मतलब कितने रुपये हो गए ये 4 लाख। तो ए के टोटल कितने लागे 1,60,000 प्लस 4 लाख यानी कि 5,60,000। आया समझ में। अब इस पर आ जाओ भाई, ठीक है, बी के ऊपर। अब बी का अगर ध्यान से देखा, ठीक है, तो बी ने जो रुपये लगा रखे थे कितने लगा रखे हैं भाई 60,000, लेकिन कितने महीना के बाद कम या ज्यादा करे है तो 5 महीना तक लग गया इसके 60,000 रुपये। 3 लाख आगे 60,000 रुपये महीने के, तो 5 महीने के 60,000 गुणा 5 3 लाख। कितने महीने और बच गए 7 महीने। इसने क्या कराया 20,000 रुपए निकाल लिए। लाख कितने रहे थे तो 20,000 निकाल लिए तो बचे कितने 40,000। 40,000 रुपये 7 महीने 2,80,000 ये आ गए भाई। तो इसके टोटल कितने इकट्ठे हो गए 5,80,000। ए की भी लागत आ गई बी की भी लागत आ गई। इब सी ने बीच में कुछ ट्रांजैक्शन करे गुराख्या ने, तो इसके तो भाई 50,000 रुपये 12 महीना थी लागे रहे। तो 12 पंजे इसके लागे 6 लाख रुपये। इब ए नुका है मैंने 5,60,000 रुपये लगा रखे हैं, बी नुका है 5,80,000 रुपये और सी नुका है 6 लाख रुपये। तो जिस आदमी ने जितने रुपये लगाए हैं उससे अनुपात में खेलेगा भाई प्रॉफिट। तो इस अनुपात में आप प्रॉफिट ना डिवाइड कर देंगे, जो कॉमन है वो काट दो। 4 जीरो होते हैं 2 तो कट जाएगा 28, 29 और 30। ए बी सी का जो प्रॉफिट का जो रेशो है वो आ जाएगा भाई 28, 29 और 30। कर लोगे रिवाइज करके आना भाई। एक क्लास और लेवाएंगे, कल वाली क्लास में इसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप आप लोगों ने की है इसको रिवाइज करके आए।